अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम वेब 1, वेब 2 और वेब 3 के हवाले से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है कि वेब 1 आई है, उसके बाद वेब 2 आई है, फिर वेब 3 आई है, ठीक है। तो ये क्या है, वेब 1, वेब 2, वेब 3, दिस आर बेसिकली वेब डेवलपमेंट, ठीक है। क्या है ये वेब डेवलपमेंट? जब हमारा जो उस इरा की या उस ज़माने की बात कर रहे हैं कि जिस ज़माने से ये इंटरनेट बिल्कुल नया नया आया था, लोगों को पता नहीं था कि इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। तो उस ज़माने में एक CNB का इंटरव्यू, CNBC, ठीक है, CNBC एक न्यूज़ चैनल है। तो उसमें एक इंटरव्यू मतलब हुआ था कुछ लोगों का। उसमें वो लोग जो इंटरनेट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से डिस्कशन था जिस तरह लोग जो आज NFTs, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बैठ के डिस्कशन करते हैं, उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त इंटरनेट बिल्कुल न्यू न्यू था और इंटरव्यू में यही जाना जा रहा था कि इंटरनेट होता क्या है। तो काफ़ी सारे डिफरेंट ओपिनियंस और व्यूज़ आ रहे थे कि भाई इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, कि लोग जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं और वहाँ से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त जो या लॉन्ग रेंज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त जब नेट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त चल रहा था वेब 1, ठीक है। तो इंटरनेट जब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, अच्छी तरीके से जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1995 या इसी पीरियड में हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब हम वेब 1 को समझते हैं कि जब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था इंटरनेट, तो जब वेब 1 आया था तो वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से काम करता था, ठीक है। तो जो वेब 1 है उसको हम कहते हैं ग्लोबल लाइब्रेरी, ठीक है। ग्लोबल लाइब्रेरी इसलिए कहते हैं कि यहाँ से जो है लोग डिफरेंट चीज़ें लेते थे, डिफरेंट चीज़ें आर्टिकल्स वगैरह हो गए या न्यूज़ लेटर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, तो वो जो है वो पढ़ते थे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हासिल करते थे। हर बंदा जो अपनी वेबसाइट बनाता था और उस वेबसाइट पे कुछ चीज़ें डालता था, जैसे लेट सपोज अगर कोई किसी न्यूज़ चैनल ने अपनी वेबसाइट बनाई है तो वो जो है न्यूज़पेपर जो है वहाँ पे अपलोड करेगा उस वेबसाइट पे, तो लोग जो है वो न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है। So, this is the beginning of the internet in which every person cannot insert any sort of data into the internet. All the website make or generate their own data. जहाँ पे क्या होता था कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितनी भी कंपनीज होती थी और जो अपनी वेबसाइट लॉन्च करती थी वो अपना खुद का डेटा डालती थी, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता था कि जो है हर फलाना बंदा जो है बैठ के यूट्यूब की वीडियो बना रहा है और यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है। वेब 1 को इस तरीके से समझिए जैसे यूट्यूब है और यूट्यूब अपनी वीडियोस खुद बना रहा है, यानी कि यूट्यूब के पास डिफरेंट चैनल्स हैं और वो जितने भी चैनल्स हैं वो कोई इंडिविजुअल बंदा जो है वो ओन नहीं करता, बल्कि यूट्यूब करता है खुद, ठीक है। वो खुद ही कंटेंट बना रहा है, उसने हायर किए हुए लोगों को और वो लोग जो वो यूट्यूब के लिए काम करते हैं और वो खुद ही वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये वेब 1 है जहाँ पे वेबसाइट जो है जो वेबसाइट डेवलप करता था वही वेबसाइट का कंटेंट प्रोवाइडर होता था, ठीक है। So, their own things into the internet, where it is their own things into the internet and people just use it to get information, ठीक है। यहाँ पे इस लोग सिर्फ उसको यूज़ करते हैं ताकि उससे जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल सकें, ठीक है। फिर आया हमारे पास वेब 2, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल पब्लिशिंग, ठीक है। ग्लोबल पब्लिशिंग यानी कि लोग जो है वो खुद अपना कंटेंट भी पब्लिश कर सकते हैं, जैसे ब्लॉगर्स हो गए, ठीक है। और लोग जो खुद का अपना रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और एक कंपनी है यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब को भी आई थिंक गूगल ओन करता है, आई डोंट नो अबाउट इट। तो यूट्यूब क्या है कि यूट्यूब एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब खुद अपनी वीडियोस नहीं बनाता। यहाँ जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो वो जो है कोई इंडिविजुअल या कोई थर्ड बंदा बना रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेब 2 है, ठीक है। जहाँ पे आज जैसे अगर हम विकीपीडिया की एग्जांपल ले लें तो विकीपीडिया में जितना भी कंटेंट वगैरह होता है, जब भी आप विकीपीडिया पे कुछ भी सर्च करते हो, ये विकीपीडिया के अपने बंदों ने नहीं डाला हुआ होता, ये जो है वो किसी थर्ड बंदे ने डाला हुआ होता है, जैसे यूट्यूब की वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। और वो भी उनसे अर्निंग्स करता है। So, Web 2 started as with a search engine such as Google, along with many of the websites and companies started such as Wikipedia, YouTube, and many more, which provide you with the platform. The data is mostly published by the common people around the world, ठीक है। और ये यहाँ पे जो डेटा जो भी पब्लिश्ड होता है वो लोग जो है वो खुद अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, इसमें डेटा जनरेटिंग में या डेटा प्रोवाइडिंग में, ठीक है।
और इसी तरीके से जैसे अगर आप देखो कि पहले क्या होता था कि पहले कोई भी वीडियो के नीचे कोई भी बंदा कमेंट नहीं कर पाता था, तो जैसे वेब 2 आया तो अब लोग जो है वो खुद मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक भी वेब 2 की एग्जांपल है कि लोग जो अपनी पिक्चर्स अपलोड करते थे। तो जब ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नया नया था, या जब इंटरनेट का बिल्कुल ही न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस वक्त आई थिंक आई वाज 6 और 7 ईयर्स ओल्ड। सो मुझे मतलब इन तमाम चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि फेसबुक पे किस तरीके से जो है अकाउंट्स बनते हैं, लोग जो है वो किस तरीके से अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, और एक तरीके से एक स्टोरेज मिल गई, जैसे क्लाउड। आजकल तो क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही है, ठीक है। लोगों ने जो है वो गूगल ड्राइव जैसे स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या है, दिस इज़ वेब 2, ठीक है। अब हम जो जिस वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इंटरनेट पे चीज़ें ओन भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे NFTs हो गए, नॉन फंजिबल टोकन्स। तो अब जो आई थिंक ये मोस्टली जो है वो 2012 या 2013 के बाद से जो ये इंटरनेट का एरा चला, इसमें जो है वो वेब 3 इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जहाँ पे बिटकॉइन जो है काफ़ी हाइप क्रिएट कर दिया जिसमें बिटकॉइन ने, और लोग ने बोला कि भाई लोग मतलब काफ़ी लोग जो है उनके इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बातें करने लगे, ठीक है। और काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये क्या है, ये दीज आर बेसिकली टोकन्स, ठीक है। ये एक तरीके से टोकन्स है जो कि एक ओनरशिप को एक ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो डेटा की जो प्राइवेसी है काफ़ी हद तक जो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, ठीक है। वेब 2 में क्या होता था कि जो डेटा एक सेंट्रलाइज जो फॉर्म में या एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर के अंदर जमा होता था, या वहाँ पे जो है वो स्टोर होता था, ठीक है। तो काफ़ी इतना प्राइवेट नहीं रहता था, क्योंकि एक मिडल मैन के थ्रू जो है डेटा स्टोर होता था, ठीक है। वेबसाइट वगैरह पे, ऐसी चीज़ों पे, जैसे अगर फेसबुक में डेटा डालता हूँ तो ऑब्वियसली फेसबुक वाले तो मेरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में क्या है कि ये एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चीज़ों मतलब ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो कि एक ब्लॉक चेन मतलब जिनकी एक तरीके से ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि काफ़ी मतलब किस तरह की डिटेल में मुझे नहीं पता कि किस तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी काम करती है, बट ये जो कि काफ़ी सिक्योर्ड होती है, इट इज़ अ मोस्ट सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरिंग, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इसी तरीके से हमारे पास जो नॉन फंजिबल टोकन्स हो गए, जिसकी वजह से हम जो है वो चीज़ों को ओन कर पाते हैं, ठीक है। डिजिटल आर्ट्स को पहले क्या होता था कि कोई अगर डिजिटल आर्ट बनाता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ हो जाती थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ हो जाती थी, और हर बंदा जो है उसको सेव कर सकता था अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में, ठीक है। तो क्या हुआ कि NFT इंट्रोड्यूस हुआ, और NFT भी एक तरीके से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक तरीके से लोगों के पास राइट आ जाता है, ठीक है। जिस तरह कॉपीराइट होता है ना, पेटेंट होता है जिससे, या कॉपीराइट होता है, तो NFT जो भी लेता है और NFT के ऊपर जो भी NFT एक बेसिकली टोकन है, ठीक है। जिस तरीके से बिटकॉइन है या इथेरियम है, इसी तरीके से NFT एक टोकन है, और उस टोकन में एक डिजिटल आर्ट अटैच्ड होता है, ठीक है। अब जिसके पास वो NFT है, वो उस डिजिटल आर्ट का ओनर होता है या ओनर है, ठीक है। तो अब इसकी जो ट्रेडिंग भी हो रही है, तो इस तरीके से वेब 3 जो है वो एक तरीके से ऐसा मतलब एक ऐसा ज़माना आ गया जहाँ पे आप जो है वो इंटरनेट पे चीज़ें ओन कर सकते हो, ठीक है। So it begins with the blockchain technology. First, we just read and seek the information from the internet. Then we started to contribute information into certain platforms. Now we can own net words through the networks. Technically, work. This is not word. This is work. Okay. So through the blockchain technology, and this is where the Web3 begins, where all the network is decentralized. Decentralized है यानी कि किसी एक सेंट्रल प्लेस पे जाके जमा नहीं होते हैं, बल्कि हर मतलब एक पूरे एक लॉन्ग रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म में वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। और जो ओनर होता है उसके पास फुल कंट्रोल्ड होता है, यानी कि वो पूरा उसको कंट्रोल कर सकता है अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को। तो decentralized, and now things are more private, and the user have complete control over their things, like with the use of blockchain technology, we come up with NFTs through which we can now own digital arts which can be traded for money, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day, and Allah Hafiz.